दोस्तों पिछले 3 या 4 दिनों से उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में चाहे राजस्थान की बात करें, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित यहाँ जो है सीवियर कोल्ड वेव जैसी कंडीशन बनी हुई है और न्यूनतम तापमान में गिरावट लगातार जारी है। आज की बात करें, आज 12 जनवरी को सबसे कम न्यूनतम तापमान पंजाब के भटिंडा में 0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो नॉर्मल से काफ़ी नीचे है। और इसी तरह का टेम्परेचर राजस्थान और हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों में 3 डिग्री सेल्सियस तक ही न्यूनतम तापमान देखने को मिला और कई जगहों पर पाला पड़ रहा है, जिससे किसान भाइयों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और आगे भी अगले 48 घंटों तक यही सिचुएशन बने रहने की संभावना है। तापमान में कुछ ज़्यादा चेंजेस होंगे नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस के करीब ही न्यूनतम तापमान बना रहेगा। और अगर बात करें हम वेदर सिस्टम की, तो एक WD जो है कश्मीर के आसपास से बना हुआ है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी अभी ये कमज़ोर है और कुछ ज़्यादा बारिश और बर्फ़बारी देखने को वो नहीं मिलेगी। लेकिन बादलों का सिलसिला जो है वो कश्मीर पर आता हुआ दिख रहा है। और साथ ही साथ एक और जो सिस्टम है वो बंगाल की खाड़ी के तमिलनाडु के करीब बना हुआ है, जिसके कारण बादलों का जो प्रवाह है वो इन जगहों पर देखा जा रहा है। चाहे वो दक्षिण की बात करें, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ बादलों के आने का सिलसिला जारी है। हालांकि ये बारिश से तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर में ज़रूर इजाफा देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ ये जो कोहरे की स्थिति बनी हुई थी इंडो गैंगेटिक प्लेन पर, वो भी लगभग पूरे जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो या फिर दिल्ली, ये तक जो है कोहरा छटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पिछले 3-4 दिनों से सिर्फ उत्तर के तराई वाले जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के और बिहार के जो नेपाल से सटे हुए ज़िले हैं, वहाँ जो मॉर्निंग आवर में है ये कोहरा देखने को मिल रहा है। लेकिन दिन चढ़ने के साथ साथ ये भी छट रहा है और धूप ये अच्छी खिल रही है। आप सबका मेरे चैनल मौसम इंडिया पर इस वीडियो में जानेंगे कि लोहड़ी और मकर संक्रांति को पूरे देश भर में कैसा मौसम रहने की संभावना है, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए अभी आगे जानते हैं 13, 14 और 15 जनवरी को पूरे देश भर में कैसा मौसम रहने की संभावना है। तो शुरुआत करें अगर पहाड़ों पर से, तो कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ मौसम साफ बना रहेगा 13 जनवरी को। हालांकि एक WD ज़रूर है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी काफ़ी कमज़ोर है, जो बारिश और बर्फ़बारी लगभग नहीं देगा और मौसम यूँ ही साफ बना रहेगा। हालांकि तापमान में ज़रूर गिरावट देखी जा सकती है न्यूनतम तापमान में, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर में कुछ खास गिरावट होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी ये मैक्सिमम टेम्परेचर में हो सकती है। साथ ही साथ अगर बात करें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, तो यहाँ मौसम साफ बना रहेगा। दिन में जो है अच्छी धूप खिल रही है इन दिनों, क्योंकि आसमान बिल्कुल साफ़ है और इसी का नतीजा है कि यहाँ न्यूनतम तापमान जो रात के तापमान है उसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है और तापमान लगातार 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ है और आगे भी यही स्थिति बने रहने की संभावना है। टेम्परेचर जो है मिनिमम टेम्परेचर वो लगभग 3 डिग्री सेल्सियस के करीब ही इन जगहों पर बना रहेगा और पाले जैसी सिचुएशन अभी बरकरार रहेगी 13 जनवरी को भी। और अगर बात करें हम इधर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में, तो मौसम साफ़ ही बना रहेगा। कोहरा जो कई दिनों से बना हुआ था, हालांकि अभी भी नेपाल से सटे हुए ज़िलों में और उत्तर प्रदेश के तराई हिस्सों में कोहरा आज भी देखा गया, लेकिन दिन चढ़ने के साथ साथ यह भी कोहरा छटता हुआ दिखाई पड़ा और लोगों को ठंड से राहत मिली और धूप का एहसास भी देखने को मिला। और अगर बात करें 13 जनवरी को भी मौसम ऐसा ही बने रहने की संभावना है। हवा की गति ज़रूर उत्तर पश्चिम दिशा से बर्फीली और शुष्क हवाएं चलना जारी रहेगा, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा सकती है इन जगहों पर भी। हालांकि मैक्सिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है और आगे भी 1 से 2 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी होने की संभावना है। और बात करें अगर मध्य और पश्चिम भारत में, तो गुजरात में भी कई जगह कोल्ड वेव जैसी कंडीशन लगातार बनी हुई है और अगले 24 घंटों यानी 13 जनवरी को भी यहाँ ऐसी ही सिचुएशन बनी रहने की संभावना है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी तापमान में इसी तरह बनी रहने की संभावना है, कोई ज़्यादा चेंजेस होंगे नहीं। और इधर बात करें दक्षिण में, तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और जो कर्नाटक है, वहाँ न्यूनतम तापमान और मैक्सिमम जो टेम्परेचर है दोनों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो
नमी वाली हवाएँ हैं वो उसका नेचर जो होता है वो ये थोड़ा वार्म होता है। इसी के कारण न्यूनतम तापमान और मैक्सिमम टेम्परेचर दोनों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और यहाँ कोल्ड वेव जैसी जो कंडीशन बनी हुई थी उससे राहत लोगों को वो मिल रही है। हालाँकि साथ ही साथ बारिश की भी संभावना है। जो तमिलनाडु के हिस्से हैं और केरल में यहाँ भी जो है बारिश की संभावना बनती हुई दिखाई पड़ रही है 13 जनवरी को, लेकिन धीरे-धीरे मौसम साफ़ होने लगेगा 13 जनवरी के शाम से ही। और इधर बात करें हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जहाँ असम, मेघालय, यहाँ भी मौसम साफ़ ही बना रहेगा। कोई ज़्यादा चेंजेस होने के संकेत दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं। आगे देखिए हमें 14 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान की, तो मौसम यूँ ही बना रहेगा, साफ़ और शुष्क ही बना रहेगा पहाड़ों पर भी और साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों पर भी। हालाँकि जो उत्तर पश्चिम दिशा से शुष्क और बर्फीली हवाएं जो चल रही हैं उसके प्रभाव से तापमान में ज़रूर गिरावट अभी भी अगले 2 से 3 दिन तक देखी जाएगी और कोई ज़्यादा राहत की उम्मीद नहीं है। लेकिन हाँ, एक और WD 15 जनवरी के आसपास ज़रूर आएगा और न्यूनतम तापमान में जो गिरावट देखी जा रही है वो धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा और लोगों को ठंड से राहत मिलेगी और जो पाला जम रहा है उससे भी किसान भाइयों को राहत मिलने की उम्मीद है 16 जनवरी से। और अगर बात करें इधर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ भी मौसम साफ़ और शुष्क ही बना रहेगा। उत्तर पश्चिम दिशा से शुष्क और बर्फीली हवाओं का ज़ोर अभी लगातार बना हुआ है और आगे भी अगले 3 दिन तक बना रहेगा। कोई ज़्यादा बदलाव के संकेत नहीं है, लेकिन कोहरा जो है वो अभी भी ये जो उत्तर के हिस्से हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार के हिस्से, वहाँ कोहरे की स्थिति लगातार बनी रहेगी मॉर्निंग आवर में और जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा वैसे-वैसे इस कोहरे का दायरा भी घटता जाएगा और यहाँ भी धूप खिलने की उम्मीद है। बात करें अगर मध्य और पश्चिम भारत और दक्षिण भारत में, तो मौसम यूँ ही साफ़ और शुष्क बना रहेगा। कोई ज़्यादा बदलाव होने के संकेत दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी इन सब जगहों पर और लोगों को ठंड से अभी राहत मिलने की उम्मीद है। अगर बात करें हम 15 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान की, तो पहाड़ों पर मौसम में बदलता हुआ दिखेगा 15 जनवरी से, क्योंकि एक WD जो है वो कश्मीर के करीब पहुंचेगा और यहाँ जो बर्फबारी और बारिश का सिलसिला शुरू होने की संभावना है 15 जनवरी की शाम से या फिर 16 जनवरी से। लेकिन मैदानों को ये WD जो है वो प्रभाव नहीं करेगा। लेकिन मैं ये भी बताता चलूँ कि जल्द ही कश्मीर से लेकर जो मैदानी क्षेत्र हैं, चाहे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ बारिश की गतिविधि शुरू हो सकती है 23-24 जनवरी के बाद और न सिर्फ हल्की-फुल्की बल्कि मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। खैर वो अभी कहना जल्दबाजी होगा। आगे जैसा प्रेडिक्शन होगा मैं आपको अपडेट ज़रूर करता रहूँगा। और साथ ही साथ बात करें अगर इधर इंडो गैंगेटिक प्लेन पर, तो वो मौसम साफ़ और शुष्क बना रहेगा। कोई ज़्यादा चेंजेस होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं 15 जनवरी को भी। और बात करें अगर शेष भारत की, चाहे वो पश्चिम हो या फिर मध्य भारत या फिर दक्षिण भारत, यहाँ भी मौसम में 13-14 जनवरी की तरह ही बना रहेगा। मौसम धीरे-धीरे तमिलनाडु और केरल में भी साफ़ होने लगेगा क्योंकि इन दिनों वो जो बारिश की गतिविधि देखी जा रही है उससे राहत लोगों को मिलेगी। और साथ ही साथ अगर बात करें इधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, असम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर में जो है, यहाँ भी मौसम में कुछ खास चेंजेस होने के संकेत नहीं है। लेकिन कुछ 15-16 जनवरी से यहाँ बारिश की गतिविधि हो सकती है अरुणाचल प्रदेश पर और बाकी हिस्सों में कोई ज़्यादा चेंजेस होने के संकेत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये था लोहड़ी और मकर संक्रांति के दौरान देश भर में कैसा मौसम रहेगा, उसको मैंने इस वीडियो में बताया। तो आपको वीडियो पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।